चुनावी बिगुल बज गया है और इस बिगुल में जो आरंभ हुआ है वो है चुनाव का कुंभ, जिसमें हर कोई नहाना चाहता है और अव्वल होना चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार आपको बिहार की सियासत से जोड़ रहा है। ऐसे में अब जो सीट फार्मूला था महागठबंधन का, एनडीए का, ये सारा सीट फार्मूला अब उजागर हो गया है। खैर, लगातार बात हो रही थी कि एनडीए ने बहुत पहले जिस तरीके से अपना सीट शेयरिंग फार्मूला उजागर किया था, उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। खैर, महागठबंधन जैसे ही अपने सीट का फार्मूला उजागर किया, एनडीए ने सबसे पहले उम्मीदवारी घोषित कर दी। खैर, एक दो सीटें हैं जिस पे अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जो पूरी लिस्ट एनडीए ने बनाई है अपनी उम्मीदवारों को लेकर, उससे कई सारे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सवालों के लिए हम लेकर आए हैं अपने विजय मिश्र बाबा, जो कि न्यूज़ बिहार के गार्जियन हैं, उनको कि आखिर क्या कमी रह गई है इस पूरे लिस्ट में, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और आनन फानन में कहीं ना कहीं एनडीए ने अपने इस लिस्ट को बनाया है। कईयों का लोकेशन चेंज हो गया है, कईयों की टिकट कट गई है और कुछ लोग हैं जिन्हें वापस से बीजेपी ने, जेडीयू ने रिटेन किया है। आइए जानते हैं बाबा से। स्वागत है बाबा। गोड़ लागत नहीं, स्वागत बा सभी के। और जहाँ तक सीट के सवाल बढ़ुए और प्रत्याशी लोग के नाम के सूची आवे के सवाल बढ़ुए, ये बात कहल जाला आधिकारिक रूप से कि एनडीए सबसे आगे निकल गई, लेकिन एकरा पहले महागठबंधन एकरा से आगे निकल गई रहा। महागठबंधन काल्हुए सीट शेयरिंग के फार्मूला पर और कुछ प्रत्याशी के नाम घोषित करके प्रत्याशी लोग में सबसे आगे बढ़ुए। भले चारे प्रत्याशी के नाम घोषित कर, लेकिन कह दिले बढ़ुए। अब हमनी के आज के जो सबसे हॉट टॉपिक बा वो ई बा कि एनडीए में 40 के 40 सीट में से 39 के घोषणा हो गई, एगो काहे साइड में रखल गई, लेकिन वो बहुत बड़ बात नहीं के सुलझा लिया। ये सब सीट में सबसे बड़का बात बढ़ुए कि 40 नाम में एगो नाम गिरिराज सिंह के जुड़ल, ई सबसे बड़ बात बढ़ुए। और जेन बहुत समय से लगातार प्रयास में रहे है गिरिराज सिंह कि वो नवादा से लड़ जास, वो अब बेगूसराय चल गई बड़े। और बेगूसराय जाए के उनका जरूरत काहे पड़ल, ओकरा पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य रहे कि मुंगेर सीट छोड़ के वीणा देवी के नवादा आवे के रहे। जी बिल्कुल। और नवादा आवे के पूरा चर्चा रहे, प्रचार भी हो गई रहे, लेकिन एक बैग वीणा देवी के भी टिकट कट गई। अब ई पेच रुआ लोग के समझाई, लेकिन ये पेच से बड़का पेच ही बढ़ुए कि अब के नीतीश कुमार जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगल बाड़े। और सिर्फ नीतीश कुमार ना, अब के हली तो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, ऐसे कि रामविलास पासवान जी चुनावी राजनीति से अपना के अलग कर ले बड़े, तो चिराग पासवान जो बड़े वो पूरा एकदम भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में, और कहल जाओ तो आरएसएस में हो गई बड़े। मतलब जिससे दूर भाग रही थी जेडीयू, अब उसी में घुल गई है। और इनको जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को मिस्टर कुमार बुलाते थे लोजपा से चिराग पासवान, वो भी मोदीमय हो गए। पहला चरण में जौन चुनाव बढ़ुए 11 अप्रैल के, ओकरा में 4 गो सीट बिहार में चुनाव खातिर तैयार हो गए बढ़ुए और उनका प्रत्याशी भी तैयार हुए। पहला सीट बढ़ुए औरंगाबाद। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से बाड़न और पुराने बाड़न जी, पहले भी एमपी हुए रहे हा, आज भी एमपी हुए बाड़न। उनका पर भरोसा जता के उनका के सीट दिहल गई बढ़ुए। दूसर का सीट बढ़ुए गया में परिवर्तन हो गई बढ़ुए। इस सीट चल गई बढ़ुए जेडीयू के पाला में, आरक्षित सीट है ये। और आरक्षित सीट बढ़ुए एक एजा से विजय कुमार माझी के जनता दल यूनाइटेड से प्रतिनिधित्व मिला बढ़ुए। एकरा अलावे जो 2 गो सीट बढ़ुए, 2 गो तो बता देनी, 2 गो सीट जो बढ़ुए नवादा और जमुई। तो नवादा सीट वालों के पता बढ़ुए, ओकर पहले ही कहानी बता दिले रहनी है कि वजह से गिरिराज सिंह रहे हा जो कि चल गई बड़े बेगूसराय, और वीणा देवी के नाम रहा, उनको कहानी समाप्त हो गई बढ़ुए। लेकिन उनका परिवारे से एक आदमी के टिकट मिला बढ़ुए, वो बाड़े चंदन कुमार। कहल जाला कि भाई बारन उनकर देवर बारन, भाई बारन सूरजभान सिंह के सबसे छोट भाई हवन, और ये व्यवसायी हवन। और खास करके इनका बारे में बतावल जा रहा बढ़ुए कि ये घर मकान बनावे वाला मैंने बिल्डर हवन, ये बिल्डर हवन और बिल्डर के काम करेला। अब नवादा पर अपन पंचनामा करके अपन ये जो है अपना कहीं ना कहीं अधिकार के साथ
अब अपने परचम को बनाएंगे, बिल्डिंग का काम करते हैं। और ये सीट काफ़ी हॉट था, इसके कारण पूरा एनडीए का सीट शेयरिंग फंसा हुआ था उम्मीदवारों को लेकर। चौथा सीट में यहाँ से लड़ेंगे। चौथा सीट में एक और सुरक्षित सीट बड़ुए जमुई, और जमुई में लोगों को पता ही बड़ुए चिराग पासवान फिर से आएंगे। रामविलास पासवान के घर के चिराग पासवान एजा से दावेदारी अपन करी हैं और वह आजकल पार्टी के देखतो बड़न। अब आगे बढ़ल जाओ तो दूसरा चरण में सीट बढ़ुए 5 गो। दूसरा चरण के सीट बढ़ुए 5 गो, जना में किशनगंज एजा से एकमात्र रोज के दिन बतौले रहनी है मुस्लिम उम्मीदवार बाड़े और उनका नाम बढ़ुए महमूद अशरफ। ई ओजा के लोकल निवासी हवे और काफ़ी वयस्क बाड़े। इनकर बहुत बड़ा राजनीतिक नाम तो ना रहा, लेकिन व्यवहारिक रूप में ओजा के लोग के बहुत पसंद बड़न। दूसर का सीट बढ़ुए कटिहार जदयू के खाते में गई बढ़ुए और दुलार चंद्र गोस्वामी एजा से चुनाव लड़ी हैं। अगला सीट बढ़ुए पूर्णिया, तो पूर्णिया के सीट जो बढ़ुए वो पहले से भी जदयू के खाता में रहा, अब क्यों जदयू के खाता में बढ़ुए संतोष कुशवाहा नॉमिनेशन भी फाइल कर दिले बड़े। एकरा अलावे जौन सीट बढ़ुए दूसरा चरण में वो बढ़ुए भागलपुर और बांका भी भागलपुर बढ़ुए। तब भागलपुर में अजय कुमार मंडल पर भरोसा जलाल गई बढ़ुए और ये भी जदयू के खाता में बढ़ुए। एकरा अलावे 5वां जो सीट बढ़ुए वो बढ़ुए बांका के और बांका से जदयू के गिरधारी यादव चुनाव लड़ी हैं। आगे बढ़ल जाओ तो तीसरा चरण में झंझारपुर के सीट बढ़ुए। ये जदयू के खाता में पहला सीट बा रामप्रीत मंडल एजा से पहले भी देखी हमने के जौन लिस्ट बतैल रही जा वो लिस्ट में कमो बेस जरा सा 19 होकर के 20 नहीं के भइल, माने उहे सीट हमने बढ़ुए जो हमने के नाम बतैल रही जा वो नाम लगभग बाबा ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान से 99.99% जो उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई थी वही है। 1-2 उसमें से इधर उधर हुआ है, इसलिए मैंने कहा 99.99। सुपौल से दिलकेश्वर कामत बाड़े, इहो जदयू से बाड़े और ओइजे अररिया से इस सीट अब की हाली गई बढ़ुए बीजेपी के खाता में और प्रदीप सिंह एजा से उम्मीदवार बाड़े। एक साथ साथ तीसरा दौर में जो चुनाव बढ़ुए एक में माधेपुरा सीट बढ़ुए दिनेश चंद्र यादव बाड़न और तीसरा दौर में खगड़िया सीट बा जौना पर अभी तक ले नाम कोई घोषित नहीं थे। हालांकि इस सीट जौन बढ़ुए वो एलजेपी के खाता में बढ़ुए। चौथा दौर में बढ़ुए, चौथा दौर के बता दो, चौथा दौर में बढ़ुए मुंगेर से राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, इनके चलते सारा उलट फेर भई रहे। इनका के मुंगेर में स्थापित करे खातिर नवादा भी और बेगूसराय ये दोनों सीट पर उधम मचा रहे काफ़ी लंबा समय तक। चौथा दौर में दरभंगा एक सीट है चौथा दौर के लिए और यहाँ से उम्मीदवारी नीतीश कुमार को ये सीट गई है और यहाँ से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी को उतारा है। अब उजियारपुर के सीट बढ़ुए, उजियारपुर के सीट में पुराना कैंडिडेट बाड़न नित्यानंद राय जो बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बाड़न। समस्तीपुर सुरक्षित सीट बढ़ुए, एजा से पहले एलजेपी के कब्जा बढ़ुए और फिर रामचंद्र पासवान पर ही उम्मीद जतावल गई बढ़ुए और उनके नाम आयल बढ़ुए। एक अलावे बेगूसराय रोल बताइए देनी कि गिरिराज सिंह मान गई और बेगूसराय से चुनाव लड़ी हैं। एजा से जमशेद अशरफ के नाम बहुत तेज़ी से आगे आवत रहे लेकिन उनकर पत्ता साफ हो गई बढ़ुए। मुंगेर के रोल को बताइए देनी। अब चौथा के बाद 5वां चरण में, तो 5वां चरण में सीतामढ़ी वरुण कुमार बाड़े जदयू के, मधुबनी अशोक कुमार यादव रोल के पता बढ़ुए कि हुकुमदेव नारायण यादव के सुपुत्र बाड़े। हुकुमदेव नारायण यादव अब के लिए कह रहे हैं कि वो चुनाव ना लड़ी हैं। 5वां चरण में मुजफ्फरपुर के सीट बढ़ुए, एजा से पुरानके बाड़े अजय निषाद। एक बाद 5वां चरण में सारण के सीट बढ़ुए, एजा भी राजीव प्रताप रूढ़ी पर फिर भरोसा जतावल गई बढ़ुए और एक साथ साथ हाजीपुर के सीट बढ़ुए जौना पर रामविलास पासवान अब के चुनाव ना लड़ी हैं। उनकर भाई पशुपति कुमार पारस एजा से नाम उनकर घोषित हो गया। ये जो हाजीपुर सीट है ये कहीं ना कहीं लगता है कि इसलिए छोड़ दिया है रामविलास पासवान ने क्योंकि बेटी ने ताल ठोक दिया। बेटी को क्या जवाब देते इसलिए चाचा को उतारा गया। ओकरा बाद छठा चरण के बात कही जाओ तो छठा चरण में वाल्मीकि नगर बढ़ुए बैद्यनाथ प्रसाद महतो एजा से जदयू के उम्मीदवार बाड़न। पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल जो पुराना रहे है भारतीय जनता पार्टी के उहे बाड़न। एक बाद
पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह सिंह। जौन की वर्तमान में कृषि मंत्री बान और उहे भारतीय जनता पार्टी के सीट गई। शिवहर रमा देवी पर फिर भरोसा जतावल गई। अब केली पुल बनी कि ना बनी, इहो एगो सोचे वाली बात बढ़ुए। और छठा चरण में वैशाली के भी सीट बढ़ुए। एजा से वीणा देवी के टिकट मिलल बढ़ुए, एलजेपी के उम्मीदवार बाड़ी। छठा चरण में रुआ गोपालगंज के सीट बढ़ुए आलोक कुमार सुमन जो हाल फिलहाल में जदयू ज्वाइन के लिए उनका पर दावा अजमावल जाते हुए। जनक राम का यहाँ से टिकट काट जनक दिया। राम के टिकट कट गई बढ़ुए। एक बाद सिवान से भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिले बढ़ुए। ओम प्रकाश यादव जैसे 2 बार के सांसद रहे हैं, उनका घटा दिल गए बढ़ुए। और कविता सिंह जो जदयू के विधायक रही है, उनका पर भरोसा जतावल जाता है। इनकर पति अजय सिंह के बारे में रुआ लोग बतैले रही कि काल उनका से इंटरव्यू भी भई रहे, उनका से साक्षात्कार के लिए रही, टेलीफोनिक वार्ता भई रहे। और वो हिंदुत्व के बहुत बड़ा समर्थक हवे और काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के झंडा वजह से बुलंद कैले बाड़े। एक बाद छठे चरण में बढ़ुए महाराजगंज, जहाँ की जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भरोसा जतावल गई बढ़ुए। 7वां चरण के बात अगर कही जाओ तो 7वां चरण में भी 8 गो सीट बढ़ुए। और 8 महत्वपूर्ण है ये 7वां चरण। अच्छा, ये महत्वपूर्ण सीट के महत्वपूर्ण आदमी से बात कही जाओ तो बता दो कि 7वां चरण में कि पाटलिपुत्रा की बात कर ले तो इसको वापस से भाजपा ने रिटेन किया है और यहाँ से अपनी उम्मीदवारी में वो सिटिंग कैंडिडेट जो रामकृपाल यादव जी, यादव उन्हीं को मिलेगा। पाटलिपुत्रा की बात हमने की तो पटना साहिब भी चर्चा में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सांसद थे बीजेपी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा, 2 बार यहाँ से जीते थे 2009 में और 2014 में, लेकिन उनके बोल बागी हो गए थे, जिसके बाद वापस से उन्हें हटा दिया गया उनके बागी बोल को लेते हुए। और इस सीट को भी बीजेपी ने अपने खाते में रखा है और यहाँ से भी मोदी के सबसे करीबी जो उनके मंत्रिमंडल के हिस्सा थे उन्हें उम्मीदवारी दी जा रही है। रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। आरा फिर से राजकुमार सिंह जो अभी वर्तमान में मंत्री बनन। एक आगे बढ़ल जाओ तो बक्सर से फिर केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भरोसा जतावल गई बढ़ुए। अगर बात कही जाओ सासाराम के तो सासाराम में छेदी पासवान पर फिर भरोसा जतावल गई बढ़ुए। काराकट सीट बढ़ुए जहाँ से जदयू के महाबली सिंह लड़ी हैं। और जहानाबाद के सीट बढ़ुए एजा से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के मौका दिहल गई बढ़ुए। इरुआ पूरा लिस्ट सुननी, यह लिस्ट में 10 लोग के लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना जगह पर बरकरार रख ले बिया। एक साथ साथ 2 लोग जो जदयू के रहा वो लोग बरकरार बढ़ुए और 2 लोग जो बागी हो गए, जो बागी हो गई बड़े ओकरा में एगो पता बुढ़े कीर्ति झा आजाद दरभंगा से और पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा जैसन की बतेबे के लिए है। बाकी 5 लोग के टिकट कटल बढ़ुए। एक साथ साथ रुआ के एक और चीज़ बता दी कि एक सीट हुकुमदेव नारायण यादव चुनाव नईखन लड़त और एगो सीट जो रहा बेगूसराय के जना पर दिवंगत हो गई बड़े भोला सिंह। अब इस सब के बाद जो चुनावी समीकरण बढ़ुए ओकरा के गांठे के प्रयास किया जाता, लेकिन एगो बात फिर कहब जरूर कि जहाँ समीकरण के बात बढ़ुए उस समीकरण में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बैठावे में एनडीए पूरी तरह से अपना के फिट बैठ कैले बा, लेकिन समुदाय और समाज एकरा के समीकरण बैठावे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जरूर भइल बढ़ुए। अगर हो सकेला तो कहीं खगड़िया पर उदाव खेलल जाए, लेकिन अब ये नईखे बुझात कि का होई का ना होई। लेकिन सब कुछ करते हुए लास्ट में एनडीए के सीट शेयरिंग के फार्मूला आ गई बढ़ुए और एकरा के देख के निश्चित बढ़ुए कि महागठबंधन जौन सीट्स और उम्मीदवार के घोषणा करी ओकरा में बहुत कुछ सोच समझ के और दाव खेली। यह बात के घाटा कहीं ना कहीं हो सकेला कि आवे वाला चुनाव में एनडीए के देखे के मिले, या ऐसा भी हो सकेला कि रउआ जनता है, रउआ फैसला करे के बाद रउआ जेकरा के वोट दे दे उहे जीती, उहे दिल्ली के गद्दी बैठी। और 40 के 40 सीट के तिलस्म जोन बढ़ुए अब धीरे धीरे टूट गई बढ़ुए। फगुआ के बाद अगर फिर रंग आबिर खेले के मौका मिलल तो वो मिलल फगुआ के बिहान भैला और फगुआ के बिहान भैला के बिहान में मतलब दूसरा दिन दोनों दिन एनडीए और महागठबंधन के लोग रंग गुलाल खेलल लोग। एक खाली फिर से जब चुनाव खत्म हो जाई और वोट के गिनती हुई तो 23 तारीख के 23 तारीख में डेट बा हो 23 तारीख के 23 मई के एक बार फिर से रंग आ गुलाल माने फगुआ फिर से आई, चाहे जौना तरफ से आवे। और ये फगुआ के मनावे खातिर जौन सबसे बड़ा सूत्र बनब उ रउआ लोग बनब,
वोट जरूर देव सब है, ऐसे कि लोकतंत्र मजबूत तबे हुई जब रुआ लोग वोट देव। हमने के अपील नोटा का करब भी जिक्र कर देते हैं, नोटा न दाबे, क्योंकि नकारात्मक का प्रतीक है। ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, उन लोगों के लिए काम करे जो वाकई में हकदार हैं एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। भारत के सबसे बड़ा यह दुनिया के लोकतंत्र हुए और यह लोकतंत्र के मजबूती के सारा दारोमदार रउआ लोग के कान पर पड़ुए, यह कान पर लेके अब आगे बढ़े के बाटे। और ई बात रउआ लोग के ध्यान रखे के हुई। हमनी के लगातार हाथ जोड़ के, कर जोड़ के रउआ लोग से प्रार्थना करतन जा कि घर से निकल के वोट जरूर देव सभे। लोकतंत्र के बचावल और बढ़ावल बहुत जरूरी बड़ुए। सही उम्मीदवार के चुनी और दिल्ली के गद्दी पर बैठाई जो विकास करे, इस देश में एकता, अखंडता और समृद्धि के कारक बने। गोड़ लागतन। स्टे ट्यून ऑन आवर यूट्यूब चैनल भारत लाइव, गिव योर ओपिनियन ऑन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, जब फीडबैक देते हैं उसी फीडबैक से हमें हिम्मत मिलती है दोबारा पैक